अंतिम पल कब आ जाए किसी को पता नहीं चलता। और इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। ये संसार किसके समान है? काल रूपी व्याल के समान, काल रूपी सर्प के समान। मुखग्रास, इसके ग्रास हम और आप लोग हैं। त्रास निर्नाश हेतवे, इसके त्रास से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम, इस भागवत शास्त्र को श्रवण करना पड़ेगा। ये हमारी मृत्यु को रोक तो नहीं सकता, लेकिन सुंदर बना सकता है। राजर्षि परीक्षित के जीवन में भी केवल मृत्यु का ही भय था। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, क्या किया जाए, कैसे कल्याण हो। उस समय महाभागवत श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। लेकिन ऋषियों जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए विराजमान हुए, ना जाने देवताओं को कैसे पता चल गया। सभी देवता एकत्रित होके शुद्ध कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, श्री सुखदेव जी महाराज के सामने सुधामृत लेकर आए और कहने लगे, महाराज राजर्षि परीक्षित के जीवन में एक संकट है, 7 दिन में इनको मरना है, इनको ये अमृत पिला दीजिए, इससे ये अमर हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा तो पिला दीजिए ना। तो देवता कहने लगे, महाराज प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। पहले हम आपसे एक प्रस्ताव करना चाहते हैं। हम राजर्षि परीक्षित को ये अमृत पिलाएंगे, उसके बदले में आप हमको ये कथामृत पिलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देवताओं यदि तुम श्रद्धा से कथा श्रवण करने आते तो हम आपको जरूर सुनाते, लेकिन आप तो सौदागर बन के आए हो। सौदागर ही नहीं, महाठगिया। तुम्हारा सुधामृत कांच तुल्य है और हमारा कथामृत मणि तुल्य है। कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महन ब्रह्मरातो विचार्ये एवं तथा देवन जहास। भैया विनमय तो बराबर की वस्तु। कहते सुधामृत का यह वैशिष्ट है, जो बड़े बड़े सुकृतवान पुण्यात्मा जब इस पृथ्वी से जाते हैं मरने के बाद, तो उनको ये स्वर्ग में अमृत पिलाया जाता है। और हरि कथामृत की क्या विशेषता है? हरि कथामृत के लिए कोई पुण्यात्मा नहीं चाहिए। कैसी भी आत्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतित आत्मा हो, सबको ये कथा पिलाई जाती है। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के शनै शनै सुकृतिक क्षीण होते हैं और क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विसंति। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उनको इस पृथ्वी पर गिरा देते हैं। और हरि कथामृत की क्या विशेषता है? कल्मषापहम। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यापहम, पुण्यों को छीण करके इस पृथ्वी पर गिराता है, लेकिन हरि कथामृत पापों को, कल्मशों को नष्ट करके हरि के पदम पद को प्राप्त करवाता है। स्वर्ग का सुधामृत भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, लेकिन हरि का कथामृत निष्पक्ष है, अभेदवादी है, सबको मिलता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्राप्त कराता है, लेकिन हरि कथामृत अभयत्व प्राप्त कराता है। सब दृष्टि में कथामृत ही श्रेष्ठ है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। न ददोष कथामृतम, उनको कथामृत नहीं दी। इधर सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहने लगे, महाराज देखिए, हम इस पृथ्वी पर गए कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन वहां से हमको भगा दिया गया। आखिर इस भागवत में है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, पहले 7 दिन में देखो परीक्षित का परिणाम क्या होता है। जब 7 दिन में राजर्षि परीक्षित को परम पद प्राप्त होते हुए देखा तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित रह गए। कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष
पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। जब 7 दिन में राजर्षि परीक्षित को परम पद प्राप्त होते हुए देखा, धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत सत्यलोक में गए, मन रूपी तराजू उठाई, एक पलड़े में अनेकानेक धर्म शास्त्र पुराण इतिहासों को रख दिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। लेकिन जैसे ही उठाया तो क्या देखा कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। अनेकानेक धर्म शास्त्र पुराण ये सब तो सत्यलोक में चले गए और श्रीमद् भागवत इस मृत्यु लोक में आ गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सब आश्चर्यचकित रह गए। उसी में संतों ने घोषणा कर दी कि मेन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, कि इस कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत की शब्द संहिता पे आकर विराजमान हुए। इसलिए भागवत के प्रत्येक शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में मेरे गोविंद श्याम सुंदर की श्यामलता समाई हुई है। तेनेयम वाङ्मयीं मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम स्वधाम गमन कर रहे थे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, उद्धव जाऊंगा तो मैं गोलोक धाम में, लेकिन बिंदु स्वरूप तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम मेरे इस भागवत धर्म का जन जन में प्रचार करना। भगवान श्री नारायण सीधा गोलोक धाम में गए और बिंदु स्वरूप इस भागवत महापुराण पे आकर समा गए। इसलिए तो कहा है कि तेनेयम वाङ्मयीं मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात श्री कृष्ण ही है ये भागवत के स्वरूप में। इधर शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, महाराज कथा तो आपने बड़ी सुंदर श्रवण कराई, लेकिन ये 7 दिन में ही क्यों श्रवण करनी चाहिए? 8 दिन नहीं हो सकते या 6 दिन नहीं हो सकते? अब आप हमको ये बताइए कि 7 दिन में ही कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? किसने ये नियम निकाला? तो श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले ये कथा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद को सुनाई और सप्ताह की विधि प्रारंभ की। इधर शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज नारद जी तो अस्थिर गति से चलते हैं, वो तो कहीं एक क्षण भी नहीं रुकते। तो ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य ने 7 दिन में एक स्थान में बैठकर ये कथा कैसे श्रवण कर ली? महाराज थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम, बद्री विशाल क्षेत्र में सनत सनंदन सनत कुमार चारों भैया विचरण कर रहे थे। क्यों? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। क्योंकि ध्यान भजन पूजन तो हम एकांत में कर सकते हैं, लेकिन सत्संग के लिए संतों का संग तो चाहिए। अब जैसी सनत सनंदन सनातन संत कुमार भ्रमण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि देवर्षि नारद में पड़ी। बड़े प्रसन्न हुए। जब एक संत को दूसरा संत मिलता है ना तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो गृहस्थी होते हैं, यदि एक गृहस्थी को दूसरा गृहस्थी मिले तो केवल घर की बात होती है, घर के चर्चे होते हैं कि आज हमने भोजन में ये बनाया, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे स्वामी से लड़ाई हो गई। लेकिन जब 2 संत आपस में मिलते हैं तो केवल सत्संग ही होता। लेकिन जैसी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी के पास पहुंचे तो क्या देखा? नारद जी का मुख कमल तो लटका हुआ है, उदास है,
खिन्न मन से बैठे हैं। तो सनत कुमार पूछने लगे कि कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। बहु ब्राह्मण, अरे नारद जी, कथम दीन मुखा, आपका मुख कमल इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवा, महाराज किस चीज की चिंता आपको सता रही है? त्वरितम गम्यते कुत्र, किधर से आ रहे हो? और कुतश्चागमनम तव, किधर को जा रहे हो? महाराज क्या बात है, आप इस प्रकार से उदास क्यों हैं? आप तो ऐसे उदास हो रखे हैं जैसे कोई कृपण का धन आपका चुरा कर लेकर भाग गया हो। गत वित्तो यथा जना, क्या बात है महाराज, किस चीज की चिंता आपको सता रही है? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता खा जाते हैं। तो महाराज जी, आप चिंता किस चीज की कर रहे हो? अरे आपका कोई धन चुरा कर लेकर तो नहीं चले गया? और संतों के पास कोई ऐसा धन तो है नहीं जो कोई चुरा कर लेकर चला जाए। हमारे पास तो है भी, आपके पास भी है, लेकिन आप सबने बैंकों में जमा किया है। किसी ने SBI में, किसी ने पंजाब नेशनल में। लेकिन संतों का जो धन है वो किसी बैंक में नहीं, केवल परमात्मा के पास जमा होता है। उनकी वाणी में केवल एक ही नाम होता है, और वो क्या नाम है? श्री राधे, श्री कृष्ण। और केवल क्या कहते हैं? अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी।
बनवारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी। हो इनके चरण पकड़ ले नादा। इनके चरण पकड़ ले नादा। भटक न दर दर डोर। रसना राधे राधे बोल रसना। राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। जय हो। राधा जी महारास रचावे। राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे। राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर कर नयनन में। इस छवि को भर कर नैनन में। अंतर के पट खोल। ओ रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल। अपनी वाणी में अमृत घोल। रसना राधे राधे बोल। 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 रसना राधे राधे बोलिए श्री राधा माधव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधा। या मैं इस पृथ्वी पर सर्वत्र घूमा। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ते मृषा। स्वर्ग में गया, सत्य में गया, कैलाश में गया, वैकुंठ में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सो मैंने सोचा कि इस पृथ्वी पर जाऊं। इस पृथ्वी पर भी मैं सर्वत्र घूमा। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणातस्था सर्वत्र घूमा, लेकिन मुझको शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना संतों के पास जाया जाए, क्या पता वहां शांति मिले। तो महाराज मैं संतों के पास भी गया, लेकिन पाखंड निरता संता, संत पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पापस्य खंडाशा पाखंड। मैंने सोचा संतों के पास जाकर मुझे शांति मिलेगी, लेकिन शांति तो नहीं मिली। मेरे हृदय में खलबली मच गई, क्योंकि पहले के जो संत होते थे ना, वो एकांत में भजन करते थे, संसार से दूर रहते थे, वनों में जाकर प्रभु का चिंतन करते थे। भोजन मिला तो मिला, नहीं मिला तो राधे राधे।
किसी चीज की इच्छा नहीं। लेकिन अब संतों को देखो तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना दिए। जिन्होंने जीवन में संपूर्ण वासनाओं का संपूर्ण जीवन त्याग में निकाल दिया, उनका बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है त्यागी जी महाराज। जिन्होंने जीवन भर केवल एक ही संकल्प लिया हो कि मैं केवल बाल ब्रह्मचारी के तरह रहूंगा, महाराज उनके 10-10 बालक हैं। पाखंड निदिरता संता, सभी संत पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। जब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो क्यों ना गृहस्थों के यहां पर भी देख लें। अब महाराज जैसे ही गृहस्थों के यहां आया तो वहां पर भी विडंबना। सनत कुमार पूछने लगे भैया वहां क्या देखा? तो नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रणयोरोवाद, दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, हर घर में किसका राज है? बहुओं का। ये भागवत में लिखा है। और बुद्धि किसकी ली जा रही है? बड़े भाई की नहीं, माता की नहीं, पिता की नहीं, श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब की बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। कन्या विक्रयणयोरोवाद, कन्याओं में क्रय विक्रय हो रहा है, संबंध नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं। महाराज हमारा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, आप अपनी लड़की को क्या देंगे? जहां बुद्धि सम नहीं, जहां विचारधाराएं सम नहीं, क्या वो आपके संबंधी बन सकते हैं? माता पिता की सेवा जीव तब तक करता है जब तक तिजोरी की चाबी ना मिल जाए। जैसी तिजोरी की चाबी मिली वैसे माता पिता की खटिया किसी खेत में या किसी तीर्थ स्थान में। गृहस्थों क्या भैया ये देखा, मैंने सोचा शांति मिलेगी लेकिन क्रांति मच गई। मैंने सोचा अब क्या करूं, ये संपूर्ण संसार तो माया से घिरा हुआ है। तो मुझको तुरंत श्रीधाम वृंदावन की याद आई कि यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। उस कलकल निनाद कल्लोल करती कमलिनी कालिंदी जमुना महारानी, जहां मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने दिव्य लीला की, वहां मेरी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। अब जैसे मैं यमुना पुलिन में गया, यमुना के पास गया, तो भैया मैंने एक आश्चर्य देखा। सनत कुमार पूछने लगे भैया क्या देखा? तो नारद जी कहते हैं कि तत्राश्चर्यमया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। मैंने आश्चर्य देखा, एक तरुणी नवयुवती स्त्री रुदन कर रही है, उसकी गोद में 2 वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं और तमाम स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। मैंने सोचा उसके पास जाऊं, उसके दुखों को दूर करूं, लेकिन सोचा सभी माताएं हैं और माताओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, एक क्षण में मुस्कुराने लग जाते हैं और अगले क्षण में रोने लग जाते हैं। इनका क्या भरोसा, यदि कुछ बोल दिया बाबा तू अपना काम कर, भजन कर। इसलिए सोचा जाऊं, लेकिन मेरा मन माना नहीं कि ना जाने ये देवियां क्या बोलेगी। इसलिए जैसे मैं वापस आने लगा उतने में वो देवी जो रो रही थी वो पीछे से मुझे पुकारने लगी कि भव भव साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा दहरम परम। भव भव साधु क्षणम तिष्ठा, हे साधु हे महाराज रुक जाइए केवल एक क्षण के लिए। लेकिन देखिए
भक्ति देवी क्या कहती है, क्षणम तिष्ठा महाराज, केवल एक क्षण के लिए रुक जाइए, क्योंकि अन्य का कण, संत का क्षण बड़ी मुश्किल से मिलता है। यदि आपको जीवन में कोई संत मिले तो उनसे ये मत पूछना कि महाराज मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरी संतान होगी या नहीं होगी, अपना घर बनेगा या नहीं बनेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। यदि उनसे पूछना है तो केवल ये पूछना कि मुझको गोविंद की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। जिस दिन आपने ये पूछ लिया उस दिन आपका जीवन धन्य है। भक्ति देवी भी कहती है, क्षणम तिष्ठा महाराज, एक क्षण के लिए रुक जाइए। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से तो सर्वथा दहरम परम, सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद जी कहते, भैया फिर मैं उसके पास गया, मैंने उस देवी से पूछा, देवी काशित्वम, कौन हो तुम, और का विमो, ये दो कौन है, और का इमः, ये सब स्त्रियां कौन हैं। वह देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, मुझको विस्तार पूर्वक कहो, क्या पता मैं आपके दुखों को नष्ट कर दूं। तो देवी कहने लगी, नारद जी आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूं, सो मैं आपको अपना पूरा परिचय देती हूं। अब वो देवी अपना परिचय देती है कि अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतौ, और जो ये दो वृद्ध पुरुष हैं ये कोई और नहीं मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। और काल योगे न जर्जर, महाराज कलयुग के प्रभाव से इनके अंदर जर्जरता आ गई है। मैं आपको अपना पूरा परिचय सुनाती हूं। उत्पन्ना द्रविडेशाहम, दक्षिण भारत में तो मेरा जन्म हुआ है। वृद्धिम कर्णाटके गता, वृद्धि मुझको कर्नाटक में प्राप्त हुई। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र में मैं बड़ी सम्मानित हुई हूँ। और गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसी महाराज गुजरात में पहुंची, इस कलयुग ने चारों ओर से मुझे इस प्रकार घेर लिया, लगता है कलयुग मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मारना चाहता है। और महाराज ये जो स्त्रियां हैं ना, ये कोई और नहीं, गंगाध्या सरिताश्चेमा मत सेवार्थम समागता तथापि नचमे श्रेया सेविता ये सुरेरपि। ये सभी गंगा यमुना कावेरी आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी ने कहा, देवी ये वृद्ध कैसे हो गए? तो भक्तिन देवी कहने लगी, महाराज कलयुग के प्रभाव से। और यदि मेरे पुत्रों की यही स्थिति रहेगी नारद जी, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश की ओर चली जाऊंगी। जहां मेरे पुत्र खुश नहीं तो वहां मैं कैसे सुखी रह सकती हूं, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़ दूं। नारद जी ने कहा, देवी ऐसे भूल से भी मत करना, क्योंकि आजकल हर किसी की दृष्टि केवल विदेश की ओर है। हर कोई महाराज विदेश जाना चाहता है। बस जीवन में एक लालसा है, बस एक बार विदेश हवाई जहाज में घूम के आ जाए। हर किसी की केवल यही दृष्टि। तो नारद जी कहते, देवी आप ऐसे बिल्कुल मत करना। मैं तो धन्य मानता हूं इस ब्रजभूमि को, ब्रज वसुंधरा को, जहां आप नवयुवती बैठी हुई हैं। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्य तीर्थ। ये धन्य है ब्रजभूमि, ब्रज वसुंधरा, जहां इस प्रकार से भक्ति का सम्मान है। देवी अभी तो बहुत कुछ मंगल बचा है,
लेकिन वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये सब शुभ कर्म सब नष्ट हो जाएंगे, सब अमंगल हो जाएगा। आप ही देख लीजिए इस कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, हरिद्वार, जमुना जी, मेहंदीपुर बालाजी, जितने भी धाम हैं वो क्या साफ है, स्वच्छ है? ये क्या है? कलयुग तो ये है। वृंदावन में लोग कहते हैं महाराज कितनी गंदगी है। यदि आप भक्ति से वृंदावन में आओगे, यदि आपके मन में भक्ति है, तो व्रज भूमि के एक कण कण में, रज रज में प्रभु श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। और यदि पिकनिक के रूप से आओगे, घूमने आओगे, तो केवल आपको वहां गंदगी नजर आएगी, क्योंकि वृंदावन आज का नहीं है। वृंदावन तो सतयुग का है। भगवान श्री कृष्ण तो केवल 5000 वर्ष पहले ही तो आए हैं। लेकिन देवर्षि नारद ध्रुव जी को सतयुग में कहते हैं क्या कि सा नित्यम नित्यदा हरि, वहां नित्य ही ठाकुर जी वास करते हैं। नारद जी समझाते, देवी आप भूल से भी मत करना, आप इस ब्रजभूमि में ही रहो। तो भक्तिन देवी कहने लगी, महाराज तो मैं क्या करूं? नारद जी कहते, श्री कृष्ण चरणाम भुजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो केवल प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप ही चला जाएगा। भक्ति देवी कहती है, महाराज आप मुझे एक बात बताइए, ये कलयुग यदि इतना दुष्ट था तो राजर्षि परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया? यदि परीक्षित ने इनको छोड़ भी दिया तो भगवान इसकी उद्दंडता को क्यों सहन कर रहे हैं? नारद जी कहने लगे, देवी राजर्षि परीक्षित पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए थे। जब पांडव महाप्रयाण के लिए जा रहे थे तो राजर्षि परीक्षित ने कहा, बाबा मैं क्या करूं? कहा, बेटा इस गद्दी को संभालो। कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कहा, बस जीवन में कोई भी तुम्हारी शरण में आए, दीन व शरणम गता, उसको छोड़ देना। जैसे ही राजर्षि परीक्षित कलयुग को मारने के लिए गए, उसी समय कलयुग दीनहीन होकर उनकी शरण में चला गया। राजर्षि परीक्षित ने क्षमा कर दिया और कहा, मैं तुमको छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है? तो कलयुग कहता है, महाराज मेरे में कोई गुण नहीं है, केवल एक ही मान गुण है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। मेरे अंदर सब दुर्गुण है, लेकिन एक ही विशिष्ट गुण है कि जो अन्य युगों में तपस्या करके प्राप्त नहीं होता था, साधना करके प्राप्त नहीं होता था, इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता। इसलिए राजर्षि परीक्षित ने उनको छोड़ दिया। भक्ति देवी कहती है, महाराज मेरे पुत्रों को ठीक कर दो। नारद जी कहते हैं, देवी त्वया आहूतस्तु भगवान यात नीच गृहस्वपि। आप चिंता क्यों करती हो? अरे आप जहां पर रहती हो वहां तो स्वयं ठाकुर जी चले आते हैं, चाहे वो कैसा भी घर हो, किसी नीच का भी घर हो। एक सदना कसाई थे, वो मांस का व्यापार करते थे। मारते नहीं थे, केवल मांस बेचते थे। उनके पास एक शालिग्राम जी की भिटका थी, उससे वो मांस को तोलते थे। एक दिन एक संत आए और कहने लगे, भैया ये क्या करते हो? ये तो ठाकुर जी हैं, इनसे तुम मांस तोलते हो। सदना कसाई ने कहा, ठाकुर जी क्या होते हैं हमें तो पता ही नहीं। कहा, इनकी पूजा करनी चाहिए, गंध अक्षत से इनकी सेवा करनी चाहिए।
सदना कसाई ने कहा महाराज इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, ये लीजिए शालिग्राम जी, आप ही लेकर जाइए, आप ही सेवा कीजिए। अब संत जैसे ही अपने घर में लेकर आए, शुद्ध जल से उनका स्नान कराया। स्नान करने के बाद जैसी माला की और रात्रि में शयन किया, उसी समय उनके स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहने लगे, अरे ऋषि मुझको उसी भक्त के यहाँ छोड़ दे। प्रातःकाल जैसे ही संत सदना कसाई के पास आए और कहने लगे, भैया ये लो अपने शालिग्राम को, भगवान तुम्हारी भक्ति में रीझ चुके हैं, अब तुम चाहे इससे मांस का व्यापार करो, कुछ भी करो, ठाकुर जी तो अब तुम्हारे प्रेमी बन चुके हैं। अब जैसे सदना कसाई ने सुना, मन में भक्ति जागृत हो गई, सब कुछ त्याग कर भगवान के दर्शन को चल दिए। अब जैसे ही भगवान के दर्शन करने को जाने लगे, मार्ग में बहुत भूख लगी तो एक स्त्री आई और कहने लगी, महाराज आप बहुत थक गए हो, कुछ खा लीजिए। सदना कसाई ने कहा, देवी चलिए ठीक है। अब देवी जैसे ही उनको अपने घर में लेकर आई, भोजन की थाली सजाई। अब सदना जी से कहने लगी, आप बड़े सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो ना। सदना कसाई कहने लगे, यदि तुम सर भी काट दोगी ना तब भी मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। सो उन्होंने अपने पति का ही सर काट दिया। जब सदना कसाई ने देखा तो बोलने लगा, देवी तुम्हारा और मेरा क्या मेल? अरे मैं ठाकुर जी के लिए दर्शन के लिए जा रहा था और तुमने मुझे मार्ग से भ्रमित कर दिया। देवी ने कहा, अब तो मेरे साथ विवाह कर लीजिए। सदना कसाई ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा। वो देवी ने सभी गांव में ये बात फैला दी कि मेरे पति को इस आदमी ने मार दिया। जैसे गांव के पंचायती के सब लोग आए और सदना कसाई से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ जी मैंने ही मारा है, क्योंकि संत है। लेकिन सब लोग जानते थे ये ऐसा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है तो कुछ दंड देना चाहिए। सो सदना कसाई के दोनों हाथों को काट दिया। अब जैसे सदना कसाई दर्शन के लिए गए, जगन्नाथ भगवान ने अपना रथ भेजा, उसमें जाकर सदना कसाई ने भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि भगवान के भक्त के हाथ कैसे कटे, वो तो भगवान के भक्त थे। तो ये सदना कसाई पूर्व जन्म में एक लोहार थे, और वो जो स्त्री थी ना वो कोई और नहीं, वो गाय थी, और जो उनके पति थे वो कसाई थे। सदना कसाई अपना काम कर रहे थे, उतने में एक गाय दौड़ी दौड़ी आई और उधर से भाग कर निकल गई। उतने में उनके लोहा वो कसाई आया और सदना से पूछने लगे, अरे महाराज यहाँ तुमने कोई गाय को आते हुए देखा? कहा, महाराज इधर गई है। और सदना कसाई के सामने उस गाय को मार दिया, और वही गाय वही स्त्री बनकर आई तो उन्होंने अपने पति को मार दिया। और सदना कसाई ने हाथ का इशारा किया था, इसलिए उनके हाथ काट दिए। तो नारद जी कहते, देवी त्वया आहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। वो किसी का भी घर हो, भगवान तो वहीं आते हैं जहां तुम मिलती हो। भगवान तो भक्ति के आते हैं, भगवान थोड़ी ना देखते कौन ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कौन नीच जात है। भगवान तो सबके घर आते हैं, लेकिन केवल उनके यहाँ भक्ति तो हो। भक्ति देवी कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को ठीक कर दो। तो नारद जी कहते, देवी श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो केवल भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप ही। प्यारे गिरधर गोपाला, ओ मीरा पुकारे तुम्हें, प्यारे गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें, प्यारे गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें, प्यारे गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में प्यारे किसका बड़ा प्यारा। बन गया अमृत में प्यारे जिसका भरा प्यारा। किसका बड़ा प्यारा, कौन
तेरा नाम लिया ओ ब्रज के नंदलाला राधा झूठी सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य के पास गए और उनके पाठ किए, सत्संग किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ किया, लेकिन उनकी मूर्छावस्था नहीं खुली। अब नारद जी चिंता तो बैठ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदेवा भुन्मारिषे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्ते हम भविष्यति न संशय। नारद जी उद्यम करो, सफलता अपने आप ही मिलेगी। नारद जी ने कहा भैया उद्यम क्या करो? तो आकाशवाणी ने कहा कि एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षि तुम समाचरित। सत्कर्म करो और वही सत्कर्म कोई तुमको संत बताएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि ये गीता पाठ सत्कर्म नहीं है क्या? सत्संग ये सत्कर्म नहीं है? अगर सत्कर्म ये नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप क्या है और वो कौन संत बताएगा? अब नारद जी यत्र तत्र पृथ्वी पर सर्वत्र घूमने लगे। अब जिस संत के पास जाते वो संत चुप हो जाते, क्योंकि नारद जी कोई छोटे मोटे संत तो नहीं। भैया चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, यदि किसी छोटे डॉक्टर के पास जाए और दवाई पूछे तो वो झिझक जाएगा कि इतना बड़ा डॉक्टर मुझसे दवाई पूछ रहा। अब नारद जी तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो पूछ रहे भैया सत्कर्म। तो छोटे मोटे संत तो चुप हो जाते हैं और बड़े बड़े संत मूकी भूतास्तथन नेतु कियंतस्तु पलायित, गूंगे हो जाते हैं, कहते महाराज मौन व्रत चल रहा है, हम नहीं बता सकते। अब नारद जी को जब उत्तर नहीं मिला तो नेत्रों से अश्रुपात हो रहे थे और जा रहे हैं। सो बद्रीनाथ में जैसे ही पहुंचे उनकी मिलन शरद संदन सनातन शरद कुमार से हो। अब नारद जी कहते भैया आप ही बताओ मैं क्या करूं? शरद कुमार कहते नारद जी बस इतनी बात है? कहा क्या आपको वो सत्कर्म पता है? कहा तो कहा भैया हमको बताओ ना। तो सनत कुमार कहते हैं कि माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते क्षमावह उपाय सुख साधित्रो वर्तते पूर्व एव ही। वो सत्कर्म हमारे पास है, तुम चिंता मत करो। और वो सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। ये जो श्रीमद् भागवत है ना वही सत्कर्म है। नारद जी कहने लगे भैया श्रीमद् भागवत तो मैंने अपने पिताजी से पढ़ी है, लेकिन उसमें भी तो वेद ही है। जब वेदों से ठीक नहीं हुए तो सत्कर्म से श्रीमद् भागवत से कैसे ठीक हो सकते? अब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कहते भैया